Hello, this is Pankaj Kumar Sinha. In this video, we will discuss about structure and functions of mitochondria. So let's start the topic. Next, it is outer membrane. Outer membrane,
this one is inner membrane, inner membrane, and in between outer membrane and inner membrane space is called perimitochondrial space. Perimitochondrial space. Okay, this one is ribosome, and DNA, oxysome, matrix. Okay, so this is the structure of mitochondria. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर देखा गया? आउटर मेम्ब्रेन, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, ऑक्सीजोम, राइबोसोम, डीएनए एंड मैट्रिक्स. ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में इसको थोड़ा सा इधर से ऑक्सीजोम. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, अगर यहाँ पे एक टर्म लिया जाए माइटोप्लास्ट. ठीक है, माइटोप्लास्ट. ठीक है, तो माइटोप्लास्ट क्या होता है? व्हाट इज माइटोप्लास्ट? तो माइटोप्लास्ट व्हेन आउटर मेम्ब्रेन रिमूव्ड, आउटर मेम्ब्रेन क्या कर रहे हैं? रिमूव कर दे रहे हैं. ठीक है, तो इस कंडीशन में इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाएगा? माइटोप्लास्ट बोला जाएगा. ठीक है, व्हेन आउटर मेम्ब्रेन रिमूव्ड. ठीक है, देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइटोप्लास्ट. ओके, नेक्स्ट यहां पर एक और टर्म आता है सब यूनिट ऑफ पार्सन. सब यूनिट ऑफ पार्सन्स. ठीक है, तो सब यूनिट ऑफ पार्सन्स क्या होता है? व्हाट इज सब यूनिट ऑफ पार्सन्स? ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि सम सेसाइल पार्टिकल अटैच्ड विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. सम सेसाइल पार्टिकल अटैच्ड विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सब यूनिट ऑफ पार्सन्स. ओके, सो यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं सम सेसाइल पार्टिकल attached with the outer membrane of mitochondria is called subunit of Parsons. ओके, तो ये दो टर्म है जो कि ऑलरेडी आपको जानना चाहिए इससे रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड. अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं फिर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस वन इज form cristae.
क्रिस्टी, ठीक है। तो जब क्रिस्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, इनफोल्डिंग हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, इनर इनफोल्डिंग हो रहा है। तो जब इनर इनफोल्डिंग हो रहा है तो यहाँ पे देखा जाता है इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है, ठीक है। क्रिस्टी इन फोल्डिंग in inner membrane, finger like projection, finger like projection is called क्रिस्टी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसके अंदर आते हैं फिर ऑक्सीजोम के ऊपर, ठीक है। तो ऑक्सीजोम ठीक है। तो ऑक्सीजोम क्या है, ठीक है। तो पिन हेड स्ट्रक्चर, इट इज पिन हेड स्ट्रक्चर, ठीक है। पिन हेड स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या होता है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, सपोज इट इज inner membrane, and this one is oxysome, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर इसमें देखा जाता है, एक आपका F1 पार्टिकल, F1 एंड F0 पार्टिकल, F0 पार्टिकल, ठीक है। तो जब F1 पार्टिकल के बारे में बात करते हैं तो F1 पार्टिकल का फंक्शन क्या होगा, ठीक है। ये दो पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो F1 पार्टिकल पर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, F1 पार्टिकल at F1 particle contain enzyme for oxidative phosphorylation, ठीक है। So here ATP formed, ATP formation take place, ठीक है। इस वजह से, ठीक है, F1 पार्टिकल पर क्या हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है मीन्स एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। जब एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है तब इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। एनर्जी फॉर्म कर रहा है, एटीपी फॉर्म कर रहा है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं फिर।
ये मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कंटेन क्या क्या कंटेन करेगा, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डीएनए, राइबोसोम, ठीक है, डीएनए है प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ और भी क्या होता है, एंजाइम्स कंटेन करता है। मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल, ठीक है। यहां पर क्या होता है, कुछ एंजाइम होता है, ठीक है, सम एंजाइम्स प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, सो हियर क्रेब्स साइकिल्स टेक्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट डीएनए, मैट्रिक्स के अंदर ही डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए के बारे में जब बात करेंगे तो डीएनए क्या होगा, डबल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, डबल सर्कुलर डीएनए, डबल सर्कुलर नेकेड डीएनए, नेकेड डीएनए प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद राइबोसोम, नेक्स्ट राइबोसोम पर डिस्कशन करते हैं। तो राइबोसोम बेसिकली 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट मोस्टली, बट इन मैमल्स 55S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट, ठीक है, इन मैमल्स 55S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट, ठीक है। ओके, डीएनए हो गया, राइबोसोम हो गया। अब यहाँ पर एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं कि ये जो डीएनए है एंड राइबोसोम है, ठीक है, तो डीएनए एंड राइबोसोम जहाँ पे होगा वहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स कि ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल ऑर्गेनेल है वो क्या कर रहा है, एक सेल की तरह एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, मीन्स इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम। एंड डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट होगा जिसके वजह से क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म होगा, ठीक है। तो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स ड्यू टू डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट, ठीक है। राइबोसोम प्रेजेंट, इसी वजह से, ठीक है, क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है, राइट। अब इसके बाद ये स्ट्रक्चर था आपका माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसके बारे में यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद ओके, नाउ वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो फर्स्ट फंक्शन इज mitochondria is the site of oxidative phosphorylation, oxidative phosphorylation and oxidative phosphorylation and ATP production,
thus it is called powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. Okay, so first function is mitochondria is the site of oxidative phosphorylation and ATP production, thus it is called powerhouse of the cell. Okay, second function, vitellogenesis in oocyte, right? And mitochondria of oocyte is called yolk nuclei. Third function, next third function is mitochondria is the site of aerobic respiration. Okay, next function is play major role in cytoplasmic inheritance. Okay, ठीक है. So we have discussed some important functions of mitochondria and structure of mitochondria in this video. Next we will discuss next topic in the next video. Okay, thank you.